जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो कि क्लास का मैथ यहाँ पर सेकंड चैप्टर का लेक्चर, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर और चैप्टर बीत गया, ठीक है ना, वो पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर का लेक्चर, ठीक है ना। यानी सेकंड चैप्टर यहाँ पे है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण का यहाँ पे आज लेक्चर पढ़ना है और इसका चैप्टर पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो पहले सबसे फर्स्ट हम लोग देखना है कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म, ठीक है ना। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। यानी एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है और दो चर वाला रैखिक समीकरण का क्या होता है। हालांकि 8वां में सिर्फ एक चर पढ़ना है, लेकिन दो चर के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे जनरल फॉर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, ठीक है, मतलब सामान्य रूप, सामान्य रूप। अब किसका सामान्य रूप है, तो ये वाला हम लोग का एक चर वाला का, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है हम लोग का ax प्लस b, ठीक है ना। ax प्लस b इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। जहाँ पे इसका शर्त होता है वेयर इस शर्त यहाँ पे है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 के, क्योंकि यहाँ पे a अगर 0 होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे सारा क्या हो जाएगा हम लोग के 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग को याद रखना जनरल फॉर्म क्या होता है ax प्लस b, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का एक चर वाला था, ठीक है ना। नेक्स्ट करेंगे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ठीक है ना। जनरल फॉर्म ये क्या हम लोग के दो चर वाले का है, ठीक है, याद रखना ये टू चर वाला है, ठीक है ना। सामान्य रूप, सामान्य रूप, ठीक है ना, दो चर वाले, ठीक है ना। तो क्या होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। समझ आया यहाँ पे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के। यहाँ पर भी शर्त वही है वेयर जहाँ पे हम लोग के a एंड b नॉट इक्वल टू 0 के। यदि यहाँ पे a और b का मान 0 होगा तो यहाँ पे सारा मान क्या हो जाएगा हम लोग के 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और a b c यहाँ पे है तो कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं हम लोग नोट यहाँ पे a b and c आर इंटीजर्स, g ठीक है ना। मतलब यहाँ पे a b और c जो है यहाँ पे कोई पूर्णांक है, ठीक है ना, कोई यहाँ पे पूर्णांक है, ठीक है। तो ये हम लोग हो गया सिंपल सिंपल चीज, ठीक है ना। अब इसके बाद एक और आएगा हम लोग के LHS RHS। तो LHS का मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, ठीक है ना। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको बाद देखेंगे, ठीक है ना, LHS एंड RHS, ठीक है ना। एक आएगा हम लोग के LHS एंड यहाँ पर RHS, ठीक है ना। तो LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है राइट हैंड साइड, ठीक है ना। LHS इसका होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। और यहाँ पे RHS इसका होता है राइट हैंड साइड, ठीक है ना। इसका हिंदी होता है बायां पक्ष, इसका होता है दायां पक्ष, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है ना। इसको जब क्वेश्चन बनाएंगे वहां पे इसको अच्छी तरह से हम वहां पर डील करेंगे, वहां पे बता देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक यहाँ पे आएगा वेरिएबल, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आएगा वेरिएबल, ठीक है ना। इसका मतलब होता है चर। तो चर किसे कहते हैं, वह सांख्यिकी मान जिसका मान बदलते रहता है, ठीक है, जिसका मान बदलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग चर बोलते हैं, ठीक है ना। या हम लोग अपना भाषा में बोल सकते हैं कि जितना भी अल्फाबेट है, जितना भी ABCD है, ये सब क्या होता है चर होता है। यानी अल्फाबेट जितना भी है सबको क्या बोलते हैं चर बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑल अल्फाबेटिकल नंबर्स आर वेरिएबल, या यहाँ पे इसका एग्जांपल भी बता सकते हैं, ठीक है ना, कि चर किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ऑल अल्फाबेट आर वेरिएबल, ठीक है, यानी सभी वर्णमाला चर होते हैं, ठीक है ना। वर्णमाला क्या होता है ABCD, ठीक है ना, छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है ना। जैसे ABCD, ठीक है ना, एक्स्ट्रा जहाँ तक Z तक, ठीक है ना। ये सब का हम लोग चर हो गया। इसका मान क्या होता है फिक्स नहीं होता है, इसका मान बदलते रहता है। कभी सुना है x के मान रखो तो y के मान रखो तो z के मान रखो, तो ये भी ABCD का फैमिली है।
तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि जो वेरिएबल होता है इसका मान बदलते रहता है, ठीक है ना, इसका आंशिक मान बदलते रहता है और इसको एबीसीडी को ही बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। एक हम क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब क्या आता है अचर, ठीक है ना। ये अच्छा आदमी है, ये खचरा आदमी है, ठीक है ना, मतलब इसको बोला जाता है अपना मान चेंज कर सकता है, ये अपने आप में सुधार ला सकता है, लेकिन हाई सुधार नहीं लाता है, सबसे खतरा लड़का है, ठीक बा। इसको कितना हो पीटो कितना हो बोलो तो जहाँ पे है बैठ गया है वहीं पर रहेगा, वहां से इधर उधर नहीं टपक सकता है, नहीं बढ़ सकता है, ठीक है ना। यानी कांस्टेंट मतलब आता है अचर, यानी ऑल जो हम लोग का जो एक दो होता है काउंटिंग नंबर होता है, एक को छोड़कर, ठीक है ना, जो सभी काउंटिंग नंबर है विदाउट एक को छोड़कर सबको क्या बोलते हैं हम लोग अचर बोलते हैं। एक को काहे नहीं बोलते हैं, तो एक को हम लोग इसलिए नहीं बोलते अचर क्योंकि हर एक चर के अंदर एक छिपा रहता है, इसीलिए इसको एक को हम लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है ना, विदाउट वन, विदाउट वन, ठीक है ना। यानी यहाँ पे सभी संख्या अचर है, अचर, ठीक है ना, एक को छोड़कर, किसको, एक को छोड़कर, ठीक है ना, एक को छोड़कर इतना भी क्या है वो सब अचर है, 2 3 4 5 एक्स्ट्रा, ठीक है ना, ये सब का हम लोग हो गया अचर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ में आ गया सामान्य रूप क्या है, लेफ्ट हैंड और आरएचएस एलएचएस आ गया, यहाँ पे वेरिएबल हो गया आप लोग का, कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। अब इसका लास्ट टॉपिक हम लोग इसके बाद पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे इसके बाद कौन सा टर्म, टर्म क्या होता है और इधर टर्म, ठीक है ना, पद किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे अब टर्म, ठीक है ना, TER टर्म, टर्म मतलब क्या होता है पद, पद क्या है, ठीक है ना। तो देखिए अब पद के बारे में, पद किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पर 2x हो गया, तो जब यहाँ पे ये दोनों मिल गया, मतलब अच्छा आदमी है खतरा आदमी दोनों मिल गया तो क्या हो गया, टीम बन जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब अलग अलग है तो इसका एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है, अगर दोनों मिल गया तो क्या बन गया हम लोग के पद बन गया, ठीक है ना, क्या बन गया हम लोग का पद बन गया, ठीक है। जैसे एक आदमी ऐसे घर में 5 आदमी है तब नाम पारा नाम रखो, तब पारा नाम रखना पड़ेगा अलग अलग, अगर सबको एक जगह नाम रखना पड़ेगा तब बोलना पड़ेगा ये मेरा फैमिली है, नहीं है, नहीं ना, मतलब ये मेरा फैमिली है, मेरा पूरा परिवार है, ठीक है ना। तो उस तरह का हो गया, ये दोनों मिलकर एक परिवार बना दिया यहाँ पे, तो इसको हम लोग का पद नाम दे दिए। जैसे कि घर में 5 लड़के हैं तो 5 का अलग अलग नाम होता है, लेकिन सबको एक जगह मिला दिया जाता है तो क्या होता है एक परिवार बन जाता है ना। तो यहाँ पर ये दोनों को मिला दिए यहाँ पे तो एक परिवार बन गया, मतलब यहाँ पे पद बन गया, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे पद बोलेंगे, ठीक है। ये हम लोग का हो गया पद हो गया यानी टर्म हो गया, ठीक है। इसमें दो चीज है जो कि आपको मालूम है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे ये क्या है हम लोग के वेरिएबल है, ठीक है। तो एक यहाँ पे कांस्टेंट है, एक यहाँ पे हम लोग के वेरिएबल है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर लाइक टर्म, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक लाइक टर्म एक अनलाइक टर्म, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे हम लोग लाइक, यहाँ देखेंगे TER यानी समान पद, ठीक है ना, समान पद। तो यहाँ पे आएगा एक लाइक टर्म आएगा एक अनलाइक टर्म आएगा, ठीक है ना, एक समान पद आएगा एक असमान पद आएगा, ठीक है ना। तो लाइक टर्म अनलाइक टर्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है लाइक टर्म में, तो हमको मालूम हो गया ये टर्म हो गया पद। अब जिसमें केवल एक ही तरह कैटेगरी के होते हैं उसे क्या बोलते हैं समान, जैसे कि 2x 3x 5x 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर 3x स्क्वायर, अब उसमें 2y स्क्वायर नहीं मिलेगा क्योंकि y अलग हो गया, वो अलग कैटेगरी का हो गया, ठीक है ना। तो जितना भी एक कैटेगरी का होता है, ठीक है ना, इतना एक नाम का होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग समान पद बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे समान पद में क्या हो जाएगा 2x जाएगा 3x होगा 5x स्क्वायर हो जाएगा 4 या फिर 6x क्यूब हो जाएगा या -2x हो जाएगा, मतलब इत्यादि जितने ये सब है ना इसको हम लोग क्या बोलेंगे समान पद बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे तो ये समान यहाँ पे जो हम लोग का चर है, ये चर का वैल्यू क्या है हम लोग का समान है, यानी सब यहाँ पे x ही है, ठीक है ना, सब x यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया हम लोग के समान हो गया, ठीक है ना, ये समान पद हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अनलाइक टर्म, ठीक है ना, कहाँ पढ़ेंगे हम लोग अनलाइक टर्म, ठीक है ना। तो अनलाइक यहाँ पे
अनलाइक टर्म। इसमें क्या होता है असमान पद, असमान पद, ठीक है ना। तो असमान पद में क्या होता है, समान पद में समझ में आ गया। असमान पद में क्या होता है एक x तो एक y रहेगा, ठीक है ना, मतलब अलग अलग डिफरेंस का रहेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 3x, यहाँ पे 2y, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5z हो गया का, जैसे यहाँ पर 6d हो गया तो एक्स्ट्रा, ठीक है ना, मतलब इसमें अलग अलग मान होता है, ठीक है ना। अनलाइक में सेम नहीं रहता है, और लाइक में क्या होता है हम लोग के सेम हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन अनलाइक में हम लोग के सेम नहीं होता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे दोनों रहता है, ठीक है। जो यहाँ पे असमान में लाइक अनलाइक दोनों रहता है, लेकिन समान में सिर्फ लाइक रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे, अभी आप देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप क्या देखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, ठीक है ना, यानी व्यंजक के प्रकार, व्यंजक के प्रकार। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन है ऐसे यहाँ पे आएगा, मोनोमियल आएगा, बाइनोमियल आएगा, ट्राइनोमियल आएगा, पॉलिनोमियल आएगा, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक, ठीक है ना। तो यहाँ का हम नॉर्मल में यहाँ पे 3 या 4 पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे बात की डिटेल जो है हम लोग के 9th में कर देंगे, ठीक है, 9th में पूरा क्लियर कर देंगे। फर्स्ट यहाँ पे आएगा मोनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे मोनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। व्यंजक को ही बोलते हैं एक्सप्रेशन, याद रखना, ठीक है ना। व्यंजक और पद दोनों एक होता है, ठीक है ना, व्यंजक और पद दोनों को एक ही को बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या है एक पदी, एक पदी हम लोग का हो जाएगा यहाँ व्यंजक, ठीक है ना, एक पदी, एक पदी व्यंजक। एक पदी व्यंजक में क्या होता है, इसमें केवल एक पद होता है, ठीक है ना। इसमें एक पद होता है उसको एक पद बोलते हैं, देयर इज ओनली वन टर्म, ठीक है ना। तो ये लिखाएगा यहाँ पे देयर इज ओनली वन टर्म, ठीक है ना, यानी इसमें यानी केवल एक पद होते हैं, एक पद होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें केवल एक पद होते हैं, उसे क्या हम लोग बोलते हैं एक पदी बोलते हैं। इसमें एक पद होता है उसे क्या बोलते हैं एक पदी बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखो कैसा होता है एक पदी, जैसे हमने कहा 2x एक पदी हो गया, 3xy एक पदी हो गया, 5x² एक पदी हो गया, 6y⁴ क्या हो गया एक पदी हो गया, ठीक है ना। तो इसमें देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक ही पद है, ठीक है ना। कितना पद है यहाँ पे एक पद है, इसका मतलब क्या बनेंगे एक पदी बन गया, ठीक है ना, एक पदी व्यंजक, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पर द्विपदी त्रिपदी, ठीक है ना। मोनोमियल हो गया हम लोग क्या, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे बाइनोमियल, ठीक है, सेकंड यहाँ पे बाइनोमियल, सेकंड BINOMIA बाइनोमियल, ठीक है। एक्सप्रेशन यानी द्विपदी व्यंजक, ठीक है, व्यंजक ये दिया, ठीक है, द्विपदी व्यंजक, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है एक पद था मोनोमियल में, एक पदी में, इसमें क्या होता है दो पद होता है। तो इसमें एक पद होता है, एक पद, इसमें दो पद होता है, दो पद, इसमें त्रिपद होता है, त्रिपद, ठीक है। क्या देखेंगे यहाँ पर होता है देयर आर टू टर्म्स, ठीक है ना, यानी इसमें कितने होते हैं दो पद होते हैं, दो पद होते हैं, ठीक, ठीक है। इसमें दो पद, या लिख सकता है देयर आर ओनली टू टर्म्स, ठीक है ना, ये भी हो सकता है, या दो पद होते हैं, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे द्विपद में कितना दो पद थे, यहाँ पे 2x + 3y दो पद हो गया यहाँ पे, या x + y दो पद हो गया, या यहाँ पे 3x + यहाँ पर 3y ये हो गया हम लोग के दो पद। ऐसा ही हम लोग क्या आएगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे एक पद में एक पद, या त्रिपदी में दो पद, यहाँ पे दो पद है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पे त्रिपदी ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल इसका होता है त्रिपदी, एक्सप्रेशन, ठीक है ना, होता है त्रिपदी व्यंजक,
त्रिपदी व्यंजक, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, त्रिपदी व्यंजक, इसमें 3 पद होते हैं, ठीक है ना। तो देयर आर 3 टर्म्स, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, देयर आर 3 टर्म्स, 3, ठीक है ना। देयर आर 3 टर्म्स, ठीक है ना। 3 पद होते हैं, 3 पद होते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने पद होते हैं, इसमें 3 पद होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वाला में 1 पद, इसमें 2 पद है, ये वाला में 3 पद, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 3x² प्लस 2y प्लस यहाँ पे 5z, ठीक है ना। या यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या हो गया हम लोग के, त्रिपदी हो गया। यानी इसमें 3 पद होते हैं। तो ये मालूम हो गया हम लोग के, एक पद में, एक पदी में 1 पद, द्विपदी में 2 पद और त्रिपद में 3 पद, ठीक है। देखेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और देखेंगे हम लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब यहाँ पे ट्राइनोमियल हो गया। अब नेक्स्ट हम 4 नंबर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। हालांकि ये चैप्टर में पॉलिनोमियल हम लोग का है नहीं, एक क्लास में 9th में पढ़ना है, फिर भी उसका कंसेप्ट हम लोग जान लेंगे। यहाँ पे पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, आसान आएगा, ठीक है ना। क्या होता है, बहुपद, बहुपद। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसमें होता है एक या एक से अधिक टर्म को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। इसमें था कि 1 टर्म रहेगा, 2 टर्म रहेगा, 3 रहेगा, मतलब कि यहाँ पे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल जो भी है। और यहाँ पे पॉलिनोमियल में क्या होता है, एक हो या एक से अधिक टर्म को क्या कहते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसमें होता है देयर आर, ठीक है ना, देयर आर 1 या मोर टर्म्स, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक पद होते हैं, ठीक है ना। एक या एक से अधिक पद होते हैं, अधिक पद होते हैं, ठीक है ना। या है या होते हैं, ठीक है ना। इसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं, किसमें, पॉलिनोमियल में, ठीक है। पॉलिनोमियल में जैसे इसका एग्जांपल हम लोग क्या, 2x एक पद हो गया, 3y प्लस 2z 2 पद हो गया, 2y 3x प्लस 2x लिख दो, ठीक है ना। ये हो गया, ये x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या हो गया हम लोग के, पॉलिनोमियल हो गया। ये क्या हम लोग का आ गया, यहाँ पे पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक या एक से अधिक टर्म होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत रहेंगे, यहाँ पर पॉलिनोमियल के प्रकार, ठीक है ना। तो फर्स्ट यहाँ पे आएगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल देखो फर्स्ट पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है ना। यानी रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। इस बहुपद में क्या होता है, इसमें सिर्फ 1 पावर होता है, यानी वह बहुपद जिसका घात, जिसका पावर कितना होता है, डिग्री 1 होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, ठीक है ना। इसमें होता है देयर इज ओनली 1 डिग्री, ठीक है ना। यानी केवल एक घात होता है, कितने घात होता है, केवल एक घात होता है, ठीक है। तो ये याद रखना हम लोग के कि रैखिक बहुपद में कितने घात होते हैं, सिर्फ एक घात होते हैं, ठीक है ना। कितने घात, जैसे इसका एग्जांपल हम लोग हो जाएगा 5y 2x 3z, सबके ऊपर एक छुपा हुआ है, इसलिए इसका घात कितना हम लोग के है, 1 है, ठीक है ना। तो रैखिक बहुपद में कितने घात होते हैं, यहाँ पे 1 घात होते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस, ठीक है ना, जहाँ यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 के होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत, अब देखेंगे यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे इसके बाद क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, इसका होता है द्विघात, ठीक है ना। इसका होता है द्विघात बहुपद, ठीक है ना। ये रैखिक है, ये द्विघात बहुपद है। इसमें क्या होता है, इसमें केवल 2 घात होते हैं, कितना घात होते हैं हम लोग, इसमें केवल 2 घात होते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है देयर आर
देयर आर 2 डिग्री, ठीक है ना, 2 डिग्री, ठीक है ना, यानी 2 घात होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को मालूम है कितना घात होता है, 2 घात होता है, ठीक है ना। इसका अगर बात किया जाए हम लोग जनरल फॉर्म को, GN मतलब कि जनरल फॉर्म इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा हम लोग के ax² प्लस b, x² होता है प्लस bx, ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है ना। वेयर जहाँ पे एक बात यहाँ पे याद रखना कि a एंड b नॉट इक्वल टू 0 के, यदि यहाँ पे a और b 0 हो जाएगा तो इसका सारा मान क्या हो सकता है, यहाँ पे 0 हो सकता है। क्लियर। इसका एग्जांपल का बात किया जाए तो यहाँ पे एग्जांपल लिख दे रहे हैं, होगा 5x² प्लस यहाँ पे 2x प्लस 2, ठीक है ना, मतलब इत्यादि इस तरह के आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखेंगे हम लोग का लास्ट यहाँ पे 7 नंबर क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक के पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये 9th वाला कंसेप्ट है, फिर भी आपको याद रखना तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। पॉलिनोमियल, ठीक है, यह त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में क्या है, इसमें 3 घात होते हैं, कितने घात होते हैं इसमें, 3 घात होते हैं, उसमें 2 घात थे, इसमें 3 घात होते हैं, ठीक है। लिखा जाएगा यहाँ पर देयर आर 3 डिग्री, ठीक है ना, 3 डिग्री, डिग्री, ठीक है ना, यानी 3 घात होते हैं, 3 घात होते हैं, ठीक है। रैखिक में 1 घात होते हैं, त्रिघात में 2 घात होते हैं और त्रिघात में 3 घात होते हैं। इसी का यहाँ पे एग्जाम्पल लगवा रहा है। जैसे इसका जनरल फॉर्म की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस c, ठीक है ना, प्लस cx प्लस d। वेयर जहाँ पर रहेगा एक चीज यहाँ पर लिखा जाएगा a b एंड c नॉट इक्वल टू 0 के, क्योंकि यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, इसका सारा मान क्या हो जाएगा हम लोग के 0 हो जाएगा, ठीक है, हम लोग के यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। वेयर WHERE, ठीक है ना, वेयर, ठीक है, हो जाएगा 0, ठीक है ना। एग्जाम्पल का बात करें यहाँ पे तो 2x³ प्लस यहाँ पे 5x² प्लस यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा, इसी तरह एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है ना इसका। तो ये हम लोग का हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे सारा इसका लेक्चर क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इसका लास्ट लेक्चर यहाँ बाकी हुआ है कि इसको जोड़ घटाव गुणा भाग, यानी यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का रूप कैसे है ये जानेंगे, बस इसका लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखेंगे इसका नेक्स्ट पेज देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर रूल्स फॉर बोडमास, बोडमास के कुछ नियम है, जो घटाव गुणा भाग ये देखेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट यहाँ देखेंगे हम लोग रूल्स फॉर बोडमास, बोडमास, ठीक है ना, ठीक है। तो फर्स्ट में रहेगा हम लोग एडिंग का, एडिंग, एडिशन, एडिशन यानी जोड़। एडिशन में क्या होता है, जोड़ में, इसका सिंपल से बताएंगे, ज्यादा डिफिनेशन नहीं बताएंगे हम। इसमें अगर सेम सेम चल रहेगा तो घटता और जुटेगा, सेम सेम चल नहीं रहता है तो नहीं जुटता है। मतलब इसका एग्जांपल यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, x प्लस x रहेगा तो x प्लस x रहेगा तो जुड़ हो जाएगा 2x, क्लियर। अगर यहीं पे यहाँ पे x प्लस y रह रहा है तो कभी नहीं जुड़ता है, x प्लस y हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसमें सेम सेम चल जुड़ता है, ठीक है ना। और सेम चर और एक सेम चर एक x एक y नहीं जुटेगा, ठीक है ना। इसमें सेम चर जुड़ जाता है, ठीक है ना। अगर x प्लस 2 भी लेंगे तो नहीं जुटेगा, सिर्फ x प्लस 2 ही लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कैसे यहाँ पे एक और चीज आप देख लेंगे, यहाँ पर x प्लस 2 हो जाएगा तो नहीं जुटेगा, x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, घटाव। इसमें भी अगर सेम सेम जाएगा तो घटेगा, सेम सेम नहीं रहता है तो नहीं घटता, मतलब सेम चर होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे इसके एग्जांपल में यहाँ पे x माइनस एक्स इक्वल टू जाएगा 0, और कोई कह रहा है कि x माइनस वाई घटा होता है, x माइनस वाई नहीं घटता है, ठीक है ना। इस तरह रह जाएगा, ठीक है ना, इस तरह का हो जाएगा। या यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के x माइनस 2 घटाओ तो नहीं होगा, x माइनस 2 ही रह जाएगा, ठीक है, याद रखना। इसमें सेम
सेम सेम ही घटता है और सेम सेम ही जुटता है, ठीक है ना। सेम चल रहेगा तभी घटेगा, सेम चल रहेगा तभी जुटेगा, क्लियर। थर्ड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, यानी गुणा। ये गुणा में क्या होता है हम लोग, गुणा में जैसे x गुना x हो जाता है x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर अगर अल्टरनेट रहेगा, इसका एग्जांपल यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ पर अगर x गुना y है तो यहाँ पे ये गुना हो जाएगा x y, लेकिन यहाँ पे पावर में नहीं रहेगा। मतलब इसमें सेम मेन बात है यहाँ पे है कि अगर सेम सेम चर है तो पावर में जाएगा, अगर सेम चर नहीं है, ठीक है, एक x एक y है तो गुना हो जाएगा, लेकिन ये पावर में नहीं जाएगा, ठीक है ना। और सेम सेम रहेगा तो कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा, ठीक है। तो सेम सेम पावर जाता है और जो सेम नहीं रहता है वो सिर्फ गुना हो जाता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 3y कोई करेगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6xy, ठीक है, ये याद रखना इस तरह है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपको फॉर यहाँ पे डिवीजन का, डिवीजन, इसका होता है भाग। भाग में क्या होता है, भाग में भी सेम सेम रहेगा तो भाग होगा, सेम नहीं रहेगा तो भाग नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल हम लोग के यहाँ पे x भागा x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग क्या 1 हो जाएगा। अगर उसी को हम लोग यहाँ बोलते हैं कि x भागा y, तो कभी भी नहीं होता, ये x भागा y ही हो जाएगा, ये भाग नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे, तो सेम सेम होगा गुना तो स्क्वायर में जाएगा, सेम से भाग होगा, ठीक है ना। और जो सेम और असेम मतलब कि एक x एक y हो तो ये भाग नहीं होता है, क्लियर। ये हम लोग का हो गया, ये जोड़ का, ये घटाव, ये गुना, ये भाग नहीं होगा, ठीक है ना। 2-4 फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग और पढ़ रहा है, जो अलजेब्राइक फॉर्मूला है, बस 2-4 पढ़ रहा है, ज़्यादा नहीं पढ़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा इसमें काम ही नहीं है। अब हो जाएगा अलजेब्राइक फार्मूला, कुछ अलजेब्राइक फार्मूला है जो पढ़ना है। फर्स्ट में यहाँ पढ़ना हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ पे b स्क्वायर, ठीक है ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। सेकंड यहाँ पढ़ना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाएगा हम लोग a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ पे b स्क्वायर, क्लियर। एक यहाँ पे पढ़ना है हम लोग का 3 नंबर a प्लस बी इंटू यहाँ पे a माइनस बी, ठीक है ना, यानी a स्क्वायर माइनस यहाँ पे b स्क्वायर, क्लियर। ये 3 पढ़ना है। एक यहाँ पढ़ना है, ठीक है ना, एक यहाँ पढ़ना है a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, होल क्यूब का काम यहाँ पे नहीं है, जो बता दे रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ना है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा हम लोग क्या, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ठीक है ना, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस यहाँ पे b क्यूब, ठीक है ना, ये a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। नेक्स्ट एक और याद रखना यहाँ पे a माइनस बी के होल क्यूब, ठीक है ना। फॉर्मूला तो बहुत सारा है, लेकिन अब इसमें काम है, ठीक है ना, उसमें यहाँ तक काम, बस यहाँ तक याद कर रखिएगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोनस है, फिर भी याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है ना। इसका होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है, क्लियर। तो हम लोग का हो गया यहाँ पर आज का हम लोग का लेक्चर क्या हो गया, हम लोग के द एंड हो गया, ठीक है ना। आज लेक्चर सेकंड चैप्टर का लेक्चर द एंड हो गया। कल से इसका हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ओके, जय हिंद।